हेलो स्टूडेंट। आज का क्लास में हम लोग CUT 2023 का डोमेन पेपर अकाउंटेंसी का चैप्टर को सॉल्व करेंगे, जिसमें रिटायरमेंट, डेथ ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन तीनों का कंबाइंड करके सभी का इम्पोर्टेंट MCQ को हम लोग आज का क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इन तीनों चैप्टर में इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन कौन कौन सा है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका रिटायरमेंट का। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, बोला जा रहा है क्या, गेनिंग रेशियो मीन्स। गेनिंग रेशियो का मतलब क्या हो? तो गेनिंग रेशियो का मतलब क्या हुआ, ए नंबर ऑप्शन में है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, बी नंबर है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, सी नंबर है ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो का क्या फार्मूला होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गेनिंग रेशियो का फार्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, क्योंकि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो ये तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला है। गेनिंग रेशियो का क्या फार्मूला होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो एक नंबर का राइट आंसर होगा कौन? बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। हो रहा क्या, वाट ट्रीटमेंट इज मेड of accumulated profit and losses on the retirement of a partner। अगर कोई पार्टनर फर्म से रिटायर करता है तो उसका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस को ट्रीट किया जाएगा। कहाँ ट्रीट किया जाएगा? क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, डेबिटेड टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, क्रेडिटेड टू रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन न्यू रेशियो, और वो रहा क्रेडिटेड टू रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन गेनिंग रेशियो। ये चार ऑप्शन आपके सामने है। बोला जा रहा है कि जब कोई पार्टनर रिटायर करता है, यदि कोई पार्टनर रिटायर कर जाता है तो उसका जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस जो होगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस जो होगा, इस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस को हम ट्रीट कहाँ करेंगे, इसका ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे यदि कोई पार्टनर रिटायर होता है तो। याद रखिएगा, यदि कोई पार्टनर रिटायर करेगा तो उसका जो भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट होगा वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रीट होगा। कहाँ? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। कहाँ ट्रीट होगा? अगर लॉस होगा तो डेबिट साइड में, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर कुछ नहीं कहा गया है कि प्रॉफिट है कि लॉस है, तो हम क्या मानेंगे? प्रॉफिट मानेंगे। और कहाँ ट्रीट होगा? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में ट्रीट होगा। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो क्या इसका सही आंसर होगा? क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। क्वेश्चन नंबर 2 का ए नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा, व्हाट जर्नल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड। क्या जर्नल एंट्री होगा? और राइटिंग ऑफ गुडविल, गुडविल को राइट ऑफ करेंगे तो क्या जर्नल एंट्री होगा? जो गुडविल क्या है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट। गुडविल पहले से बैलेंस शीट में ऑलरेडी एग्जिस्ट है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। जब कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है उस समय ऑलरेडी बैलेंस शीट में गुडविल एग्जिस्ट है, तो उस गुडविल को राइट ऑफ करेंगे तो उससे रिलेटेड क्या जर्नल एंट्री होगा वो पूछा जा रहा है। तो पहला बोल रहा है क्या, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। दूसरा बोल रहा ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट इंक्लूडिंग रिटायरिंग और टू गुडविल अकाउंट। तीसरा बोल रहा है रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। ये दोनों तो कंफर्म है कि नहीं होगा? रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट ये भी नहीं होगा, तो क्या राइट आंसर होगा? बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 का बी नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा, व्हाट जर्नल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड फॉर डिक्रीज्ड पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टिल डेट ऑफ द हिज डेथ। ये डेथ ऑफ ए पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। अगर कोई पार्टनर डेथ कर जाता है तो डेथ ऑफ ए पार्टनर का क्वेश्चन है। बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में क्या, कि क्या जर्नल एंट्री होगा। हो रहा व्हाट जर्नल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड, क्या जर्नल एंट्री रिकॉर्ड किया जाएगा फॉर डिक्रीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में मरने वाले पार्टनर का हिस्सा कब तक का, फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द
लास्ट बैलेंस शीट, जब बैलेंस शीट क्लोज होता है उस समय से लेकर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, मरने समय तक का, बैलेंस शीट क्लोज होने का डेट से लेकर मरने समय तक का जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट से रिलेटेड क्या जन एंट्री होगा अगर कोई पार्टनर डेथ कर जाता है तब। तो डेथ कर जाता है तो जब कोई पार्टनर डेथ कर जाएगा तो लास्ट बैलेंस शीट से लेकर मरने समय तक का प्रॉफिट निकालने के लिए दो मेथड है, टाइम बेसिस, सेल बेसिस। टाइम बेसिस का दो मेथड होता है, एवरेज प्रॉफिट बेसिस और लास्ट ईयर प्रॉफिट बेसिस, और एक होता है सेल बेसिस। तो लास्ट मरने समय तक का प्रॉफिट डेट ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट क्लोज होने का डेट से लेकर मरने समय तक का जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को डिकीज पार्टनर को दे दिया जाता है पीएल सस्पेंस अकाउंट के रूप में। उससे रिलेटेड क्या जर्नल एंट्री बनाने बोल रहा कि क्या जर्नल एंट्री होगा 4 नंबर क्वेश्चन में। तो बोला जा रहा क्या, पीएल अकाउंट डेबिट टू डिकीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ए नहीं होगा। डिकीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, ए भी नहीं होगा। डिकीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल सस्पेंस अकाउंट, ए भी नहीं होगा। अगर लॉस होता तो ये होता, लेकिन लॉस तो है नहीं, यहाँ पर प्रॉफिट है। जब कुछ क्वेश्चन में नहीं कहा गया है कि लॉस है कि प्रॉफिट है तो हम प्रॉफिट मानेंगे। और यहाँ पर डी नंबर होगा प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट और टू डिकीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तब ना डिकीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो बाई पीएल सस्पेंस लिखते हैं, इसलिए इसका एंट्री क्या होगा, डी नंबर राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। 5 नंबर क्वेश्चन में आइए, क्या है 5 नंबर क्वेश्चन। ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर, अगर कोई पार्टनर डेथ कर जाता है, द अमाउंट ड्यू टू हिम विल बी क्रेडिटेड टू, अगर कोई पार्टनर डेथ कर जाता है तो उसका अमाउंट को कहाँ क्रेडिट करते हैं, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में, या गवर्नमेंट का रेवेन्यू अकाउंट में। एग्जीक्यूटर अकाउंट में। जब कोई पार्टनर मर जाता है तो उसका पैसा को कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, मीन्स क्रेडिट कर देते हैं। डेथ ऑफ ए पार्टनर, ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर द अमाउंट ड्यू टू हिम विल बी क्रेडिटेड टू, कहाँ क्रेडिट कर देते हैं, तो उसका हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट, मैंने जो पार्टनर मर गया उसका नॉमिनी का खाता में क्रेडिट कर देते हैं। उसका एग्जीक्यूटर का मतलब उसका नॉमिनी का अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा, ABCR पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:2:1। ABC पार्टनर है, PL रेशियो 3:2:1 है। व्हाट विल बी गेनिंग रेशियो ऑफ द रिटायरिंग ऑफ C, मतलब बोला जा रहा है क्या, ABC 3 पार्टनर है, इन लोग का PL रेशियो 3:2:1 है, इसमें रिटायर कर गया C। अब C रिटायर किया तो गेनिंग रेशियो क्या बचा, तो सिंपल कंडीशन है, ये तो नहीं बोल रहा कि C रिटायर किया तो C रिटायर करने के बाद इसमें रिटायर कौन किया, रिटायरमेंट ऑफ C रिटायर किया, तो C रिटायर करने के बाद इसका शेयर को A कितना लिया, B कितना लिया, कोई कंडीशन इसमें नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिंपल कंडीशन है। तो सिंपल कंडीशन में कंडीशन में क्या होता है, न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो दोनों सेम होता है। यहाँ क्या निकालने बोल रहा है, बोल रहा व्हाट विल बी गेनिंग रेशियो निकालने बोल रहा। ABC 3 पार्टनर है, PL रेशियो 3:2:1 है, C रिटायर किया, अब C का हिस्सा में A कितना लिया, B कितना लिया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है तो न्यू रेशियो क्या बचा, 3:2, तो गेनिंग रेशियो भी क्या होगा, 3:2 ही होगा। नियम है गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो इक्वल होता है, कब, जब किसी प्रकार का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा कि रिटायर करने के बाद उसका शेयर को कौन कितना लेगा, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन यदि नहीं दिया हुआ है तो गेनिंग रेशियो 3:2 है तो न्यू रेशियो भी 3:2 होगा। तो हमको पूछा जा रहा है इसमें व्हाट विल बी गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो क्या आएगा, 3:2, मतलब डी नंबर इसका आंसर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। 7 में आइए, क्या है 7 नंबर क्वेश्चन। XYZ 3 पार्टनर है, PL रेशियो 4:2:1 है, जेड रिटायर किया, याद रखिएगा XYZ 3 पार्टनर है, PL रेशियो 4:2:1 है, जेड रिटायर कर गया। और बोल रहा है एक्स बोल रहा है X एंड Y टेक जेड शेयर इक्वली। अब ये जेड का शेयर को X और Y मिलकर ले लिया, इस शेयर को X और Y मिलकर इक्वली ले लिया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, न्यू रेशियो निकालने बोल रहा, किसका, X का और Y का। X का रेशियो पहले से कितना था, 4 2 6 1 7, 4/7 था,
और वाई का 2/7 था। जेड का शेयर को दोनों इक्वल ले लिया तो जेड का शेयर 1/7 था। जेड का शेयर कितना था? 1/7। इक्वल ले लिया, इक्वल मैंने आधा आधा ले लिया, मीन्स 1/14। तो 1/14 एक्स ले लिया तो एक्स में जोड़ देंगे 1/14 और इसमें भी जोड़ देंगे 1/14। इक्वल ले लिया, इक्वल लिया मतलब जेड का हिस्सा 1/7 था, 1/7 का आधा आधा ले लिया तो इसका आधा करेंगे तो 1/14 आया। 1/14 कौन लिया? एक्स लिया, और 1/14 फिर कौन लेगा? वाई लेगा। आधा आधा ले लिया तो इसका कितना आया रेशियो? ये आ गया 14, इसका भी आ गया 14। 7 से 2 बार में 8 + 1 9/14, इसका भी आ गया 7 दूनी 14, 4 + 1 5/14, 14 14 कैंसिल, 9:5। ये आपका आया 9:5 न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या आया इसका? ये न्यू रेशियो निकल गया। न्यू रेशियो क्या आया? 9:5। देखिए कहाँ 9:5 है? सी नंबर में। तो 7 का क्या आंसर आएगा? सी नंबर आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आइए 8 नंबर में। और आप पी क्यू आर 3 पार्टनर है, पी एल रेशियो 8:5:3 है। पी रिटायर कर गया, क्यू टेक 3/16 फ्रॉम पी एंड आर टेक 5/16 फ्रॉम पी। बोल रहा है क्या? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? याद रखिएगा सेम क्वेश्चन है, बस अंतर है कि यहाँ पर इक्वल था, यहाँ पर इक्वली था, और यहाँ पर बोल रहा 3/16 और कितना बोल रहा है? 5/16 टेक ओवर किया। और यहाँ पर 3 पार्टनर है, पी है, क्यू है और कौन है? आर है। रेशियो क्या है? 8:5:3 रेशियो है। पी रिटायर कर गया, अब पी का शेयर को कौन ले लिया? क्यू और आर ले लिया। कितना लिया? 3/16। पी का हिस्सा 3/16, पी का हिस्सा में 3/16 हिस्सा क्यू ले लिया, क्यू टेक किया 3/16 फ्रॉम पी, और आर टेक किया 5/16। आर कितना लिया? पी का हिस्सा का, पी का जो भी शेयर था उसका कितना ले लिया? 5/16 हिस्सा ले लिया, आर ले लिया, और 3/16 हिस्सा ले लिया क्यू। तो बोल रहा है न्यू रेशियो क्या होगा? तो पी तो रिटायर कर गया, तो बचा कौन? क्यू बचा, और कौन बचा? आर बचा। क्यू का रेशियो कितना था? 8 5 13 3 16। 8 5 13 और 3 16। तो यह था इसका 5/16 था, और आर का था 3/16। ठीक है, 8 5 13, 8 5 13 3 16, 5/16 3/16। क्यू और आर का पहले से था। अब पी रिटायर कर गया, पी यहाँ से हट गया तो इसका हिस्सा लिया, इसका हिस्सा कितना लिया? 3/16 फ्रॉम पी। कौन लिया? क्यू। तो क्यू में जोड़ देंगे 3/16, और आर कितना लिया? 5/16, तो आर में जोड़ देंगे 5/16। तो ये कितना हो गया? 5 3 8/16। अरे 5 3 8/16, 16 16 कैंसिल हो गया तो 8:8, मतलब 1:1। तो न्यू रेशियो क्या आया? 1:1। तो आंसर क्या होगा? ए नंबर 8 का ए नंबर आंसर होगा 1:1। 8 के बाद आइए 9 नंबर क्वेश्चन में, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है ए बी सी 3 पार्टनर है, इक्वल पार्टनर है। कौन कौन है? ए है, बी है, सी है, तीनों इक्वल पार्टनर है। क्या बोला जा रहा है इसमें? बी रिटायर कर गया, इसमें से बी को हटा दीजिए, बी रिटायर किया, एंड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इन द न्यू फर्म, रेशियो 5:4। बाकी बचा ए और सी। ए और सी बोल रहा है कि अब हम लोग 5:4 में बांटेंगे पीएल रेशियो को। ए बी सी 3 पार्टनर है, पीएल रेशियो 1:1:1, इक्वल रेशियो इन लोगों का। और बी रिटायर कर गया, बी रिटायर करने के बाद ए और सी बच गया। बी रिटायर एंड द रिमेनिंग पार्टनर, तो बी रिटायर किया तो रिमेनिंग कौन बचा? ए और सी। डिसाइड किया टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द न्यू फर्म इन द रेशियो 5:4। तो ए और सी बोल रहा है कि अब हम लोग प्रॉफिट लॉस रेशियो कैसे बांटेंगे? 5:4। गेनिंग रेशियो निकालने बोल रहा, तो ये हो गया न्यू रेशियो, अरे है ओल्ड रेशियो। हमको क्या निकालना है? गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इसका निकालेंगे ए का और सी का। बी तो रिटायर कर गया, तो ए का रेशियो कितना था? 1:1:1, 1/3। सॉरी, न्यू रेशियो घटाना। न्यू रेशियो कितना है? 5:4, मतलब 5/9 और 4/9। ओल्ड रेशियो क्या था? 1:1:1, 1 2 3, 1/3। और सी का भी था 1/3। 9 और 3 कैल्शियम 9, कैलकुलेशन कीजिए 5
-3, इसका एलसीएम लेंगे 9, 4 - 3, ये आ गया, ये आपका आ गया 2/9, ये आ गया 1/9। रेशियो क्या आया 2:1। 9 9 कैंसिल कीजिए, क्या रेशियो आया 2:1। तो कितना है 9 नंबर का, देखिए 2:1 कहाँ पड़े, देखिए 2:1, तो 9 का सी नंबर आंसर सही आंसर होगा। राइट आंसर क्या होगा 9 का सी नंबर। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन में आइए। 9 के बाद 10 में क्या बोला जा रहा है, ABC 3 पार्टनर है, PL रेशियो दिया हुआ है 2:3:4। ए रिटायर किया एंड आफ्टर ए रिटायरमेंट, ए रिटायर होने के बाद बी और सी एग्री हुआ, ए रिटायर होने के बाद बी और सी एग्री हुआ प्रॉफिट लॉस बांटने के लिए 3:4 में। इन फ्यूचर दे आर गेनिंग रेशियो। सेम क्वेश्चन है। तो कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में क्या, ABC 3 पार्टनर था। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा क्या, ए है, बी है, सी है, 3 पार्टनर, इन लोग का रेशियो है 2:3:4। अब इसमें कौन रिटायर किया, ए रिटायर कर गया, इस ए नाम का पार्टनर रिटायर कर गया, तो बच गया बी सी। अब बोल रहा न्यू रेशियो क्या होगा, तो बी और सी बोल रहा है कि हम लोग बांटेंगे 3:4 का रेशियो में प्रॉफिट। तो ये न्यू रेशियो हो गया, ये ओल्ड रेशियो हो गया। अब हमको क्या निकालना है, गेनिंग रेशियो। तो ये आया आपका न्यू रेशियो, ये आया आपका ओल्ड रेशियो। अब न्यू रेशियो में ओल्ड रेशियो घटा दीजिए, गेनिंग रेशियो निकल जाएगा। तो गेनिंग रेशियो का क्या फार्मूला होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। किसका निकलेगा, बी और सी का। ये तो रिटायर कर गया, तो न्यू रेशियो क्या था 3:4, 3/7 और 4/7 माइनस कर दीजिए, 3/7 4/7, 3 2 5 4 9, 3/9 4/9, 3/9 और 4/9। ये तो रिटायर कर गया, तो 3 2 5 और 4 9, तो 3/9 4/9 ओल्ड रेशियो। घटाइए, 7 और 9 का एलसीएम लेंगे 63, इसका एलसीएम 63, 7 9 63, 27 माइनस 21, A/63, इसका एलसीएम लीजिए, 7 9 63, 36 माइनस 28, 8/63, आ गया 6:8, 2 से काटिए 4, 3:4 आया गेनिंग रेशियो। देखिए 3:4 कहाँ पर है, ये सी नंबर आंसर होगा 3:4। 3:4 आया कितना नंबर में है, सी नंबर में। तो 10 का क्या आंसर होगा, 10 का सी नंबर। 10 के बाद आइए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ABC 3 पार्टनर है, फर्म का प्रॉफिट लॉस रेशियो दिया हुआ है 2:2:1। ABC 3 पार्टनर है, PL रेशियो 2:2:1 है। और मार्च 2020, 31 मार्च 2020 को सी मर गया। इसमें कि कौन डेथ कर गया, सी डेथ कर गया। डेथ ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, सी डेथ कर गया। अकाउंट्स आर क्लोज 31 दिसंबर एवरी ईयर। द सेल्स फॉर द ईयर 2019 का मतलब लास्ट ईयर का सेल 6 लाख है, अब प्रॉफिट कितना है 60,000। द सेल्स फॉर द पीरियड ऑफ 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च 2020 तक का सेल दिया हुआ है 2 लाख। द शेयर ऑफ डिकीज पार्टनर इन द करंट ईयर प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स इज। जब कोई पार्टनर डेथ कर जाता है तो लास्ट बैलेंस शीट से लेकर मरने समय तक का प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। जिस डेट को बैलेंस शीट क्लोज हुआ उसके बाद किस डेट को मरा, तो बैलेंस शीट क्लोज होने से लेकर मरने समय तक का डेट का प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है जो पार्टनर मर जाता है। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने का 2 मेथड होता है, टाइम बेसिस, सेल बेसिस। तो एक क्वेश्चन बोल रहा है सेल बेसिस में प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए कि कितना प्रॉफिट होगा। तो सेल बेसिस पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो लास्ट ईयर का सेल देखिए आपका 6 लाख है, सेल कितना है 6 लाख। देन प्रॉफिट कितना है, लास्ट ईयर का सेल 6 लाख है तो प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट रुपीज 60,000 है। इसलिए लास्ट ईयर का सेल 1 रहेगा तो प्रॉफिट कितना होगा 60,000 डिवाइडेड बाई 6 लाख। इसलिए लास्ट ईयर सेल देखिए, करंट ईयर का सेल दोबारा 31 मार्च 2020 तक का सेल कितना दिया हुआ है 2 लाख। तो अगर 2 लाख सेल रहेगा तो प्रॉफिट कितना होगा, 5 जीरो कैंसिल, 5 जीरो कैंसिल,
6 से काटे 10,000 आया, 10,000 को 2 से गुना किए तो 20,000 आया। अब इसमें किसका हिस्सा निकालने बोल रहा है कि द शेयर ऑफ डिकीज पार्टनर इन द करंट ईयर प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, सेल बेसिस पर डिकीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने बोल रहा था। तो इसमें मरने वाला कौन था? सी। कौन डेथ किया था? देखिए यहाँ कौन डेथ किया था? सी। तो सी डेथ किया था, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में सी का हिस्सा कितना होगा? तो प्रॉफिट तो हमारा निकल गया सेल बेसिस पर, सेल बेसिस पर प्रॉफिट कितना निकला? 20,000। सेल बेसिस पर प्रॉफिट निकाल दिए 20,000। सेल हमारा था, लास्ट ईयर का सेल 6 लाख था, 6 लाख में प्रॉफिट 60,000 था। तो पिछले करंट ईयर में मरने समय तक, जिस डेट को मरा है, मरने समय तक सेल कितना है? 2 लाख। तो 6 लाख में 60,000 प्रॉफिट है, तो 2 लाख में कितना प्रॉफिट होगा? तो 6 लाख में 60,000 प्रॉफिट है, तो एक में कितना हुआ? 60,000 बटा 6 लाख। इसलिए 2 लाख सेल होगा तो प्रॉफिट कितना होगा? 2 लाख से मल्टीप्लाई कर दिए, 20,000 प्रॉफिट हुआ। अब 20,000 प्रॉफिट में सी का हिस्सा कितना होगा? तो सी का शेयर कितना है? 2:2:1, माने 2 2 4 और 1 5। तो सी का हिस्सा कितना हुआ? 1/5। तो इसका 1/5 निकालेंगे, तो 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? 4,000। तो सी शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आया? 4,000 आया। देखिए आंसर में 4,000 कहाँ है? डी नंबर है। इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 का डी नंबर आंसर आएगा। इसके बाद आइए 12 नंबर क्वेश्चन से आपका डिजोल्यूशन है। 12 नंबर क्वेश्चन से डिजोल्यूशन है। तो डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बोल रहा है इन विच कंडीशन ए पार्टनरशिप फॉर्म इज डीम्ड टू बी डिजॉल्व्ड। पूरा वह कौन सा कंडीशन होगा जहां पर ये माना जाएगा कि फॉर्म डिजॉल्व कर गया? कब? जब पार्टनर एडमिट होगा तब नहीं, पार्टनर रिटायर होगा तब नहीं, ऑन एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप या ऑन लॉस ऑफ पार्टनरशिप। जब पार्टनरशिप फर्म का डेट एक्सपायर हो जाएगा तब हम मान लेंगे कि फर्म डिजॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आएगा? सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 का सी। जब ऑन एक्सपायरी द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का पीरियड जब एक्सपायर कर जाएगा तो हम ये मान लेंगे कि पार्टनरशिप क्या हुआ? डिजॉल्व हो गया। तो 12 का क्या आंसर होगा? राइट आंसर सी नंबर। 12 के बाद आइए 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है क्या? पूरा कोर्ट कैन मेक एन ऑर्डर टू डिजॉल्व द फर्म। पूरा कोई भी न्यायालय, कोई भी कोर्ट कब फर्म को डिजॉल्व करने का ऑर्डर देता है? when some partner has been become fully made, b partnership deed is fully followed, c continue future profit are expected, और d firm is running legal business। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि कोई भी न्यायालय जो है फर्म को डिजॉल्व करने का ऑर्डर कब देता है? तो सम पार्टनर हैज बीन फुल्ली मैड। ए नंबर। 13 का क्या होगा? ए नंबर। 14 नंबर में आइए, ऑन फॉर्म डिजोल्यूशन, जब फॉर्म डिजॉल्व हो जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट शुड बी प्रिपेयर एट द लास्ट। जब कोई फॉर्म डिजॉल्व हो जाता है तो इन चारों अकाउंट में से सबसे लास्ट में कौन अकाउंट बनाया जाता है? इस पूरा जब कोई फॉर्म डिजॉल्व हो जाता है तो आपके सामने 4 अकाउंट है, इसमें से सबसे लास्ट में कौन अकाउंट बनाया जाता है? तो सबसे पहले रिलायंस अकाउंट बनाते हैं, और लास्ट में कौन अकाउंट बनाते हैं? कैश अकाउंट बनाते हैं। 14 का सी नंबर। 14 का सी। क्वेश्चन नंबर 15 में आइए। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा जा रहा? इन द इवेंट ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज ट्रांसफर्ड टू। जब फॉर्म डिजॉल्व हो जाता है तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को कहाँ ट्रांसफर करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, सन्डी डेटर अकाउंट में, नन ऑफ द अबव। 15 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जब फॉर्म डिजॉल्व हो जाता है तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को कहाँ ट्रांसफर करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 16 में आइए, क्या है 16 नंबर? कैश बैलेंस शो इन द बैलेंस शीट इज शो ऑन डिजोल्यूशन ऑफ द फर्म इज। जब फर्म का डिजोल्यूशन हो जाता है और बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस शो करता है तो उस कैश बैलेंस को हम कहाँ लिखते हैं? तो उस कैश बैलेंस को कैश अकाउंट में लिखते हैं, टू बैलेंस बीडी के रूप में।
क्वेश्चन नंबर 16 का बी नंबर होगा। अगर हमारा बैलेंस शीट में कैश दिया हुआ है और फॉर्म डिजोल्व हो गया तो हम कैश अकाउंट बनाते हैं, उसका डेबिट साइड में लिखते हैं टू बैलेंस बीडी, कैश का अमाउंट को लिख देते हैं। कहाँ लिखेंगे? कैश अकाउंट में होता है, शो कर देते हैं कैश अकाउंट। 16 के बाद आइए 17 नंबर में, 16 का बी नंबर। 17 नंबर में आइए क्या है? 17 नंबर में बोल रहा ऑन फॉर्म डिजोल्यूशन ऑन रियलाइजेशन ऑफ गुडविल। जब फॉर्म डिजॉल्व हो जाता है और गुडविल रियलाइज होता है, विच वाज सो इन द बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट में गुडविल रहता है वो गुडविल रियलाइज हो जाता है, विल बी क्रेडिटेड टू, तो किसको क्रेडिट करते हैं? जब फर्म का बैलेंस शीट में, जब फर्म का बैलेंस शीट में गुडविल दिया हुआ रहता है और वो गुडविल जब रियलाइज हो जाता है तो क्या बोला जा रहा है कि विल बी क्रेडिटेड टू, किसको क्रेडिट करते हैं? किसको क्रेडिट करते हैं? कैश अकाउंट को, प्रॉफिट लॉस अकाउंट को, रियलाइजेशन अकाउंट को, या नन ऑफ द अकाउंट? तो बी नंबर रियलाइजेशन अकाउंट। फर्म का बैलेंस शीट में गुडविल है, अब रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो टू गुडविल लिखते हैं, और जब गुडविल रियलाइज हो जाता है तो रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में बाई कैश लिखते हैं। तो वही चीज़ पूछा जा रहा है यहाँ पर। और फॉर्म डिजोल्यूशन ऑन रियलाइजेशन ऑफ गुडविल, जब फॉर्म डिजॉल्व हो जाता है और गुडविल को रियलाइज किया जाता है तो बोला व्हिच हैज शो इन बैलेंस शीट, जो पहले से बैलेंस शीट में शो किया गया है गुडविल को, विल बी क्रेडिटेड, तो उसको रियलाइज करते हैं तो क्रेडिट किसको करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन बोल रहा ऑन डिजोल्यूशन, जब फॉर्म डिजॉल्व हो जाता है, पार्टनर लोन अकाउंट ट्रांसफर टू, पार्टनर का लोन अकाउंट को कहाँ ट्रांसफर करते हैं? तो जब फॉर्म डिजॉल्व हो जाता है तो पार्टनर का लोन अकाउंट को पार्टनर लोन अकाउंट में ही ट्रांसफर करते हैं। जब फॉर्म डिजॉल्व हो जाता है तो बैलेंस शीट में पार्टनर का लोन लिखा हुआ है तो पार्टनर लोन अकाउंट बनाते हैं, उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। तो पार्टनर लोन अकाउंट को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर लोन अकाउंट में ही ट्रांसफर करेंगे। तो 18 का ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 में आइए। सन्ड्री क्रेडिटर अमाउंटेड टू ₹8,000। सन्ड्री क्रेडिटर हमारा कितने का है? 8,000 का। पूरा दीज वेयर पेड एट ए डिस्काउंट 5%, 5% डिस्काउंट पर 8,000 का 5% 400 डिस्काउंट, तो 7600 पेमेंट होगा। तो पूरा रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय, क्रेडिटेड बाय नहीं बोल रहा। अगर यहाँ पर बोलता है रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिटेड बाय तो 8,000 लिखते, लेकिन बोल रहा है डेबिटेड बाय तो डिस्काउंट काट के ना पेमेंट होगा। क्या है कि रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड में तो क्रेडिटर को हम पेमेंट करेंगे, तो डिस्काउंट काट कर पेमेंट करेंगे। तो 8,000 का 5% 400 डिस्काउंट कटा तो पेमेंट कितना होगा? 7600। 19 का बी नंबर, 7600 का पेमेंट हो जाएगा। 19 का बी नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऑन डिजोल्यूशन लॉसेस आर फर्स्ट ऑफ ऑल मेट। पूरा लॉस को कहाँ बोल रहा? ऑन डिजोल्यूशन लॉसेस आर फर्स्ट ऑफ ऑल मेट, क्वेश्चन नंबर 20 में। तो बोला आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ प्रॉफिट कहाँ से मेट करते हैं? आउट ऑफ प्रॉफिट। इस प्रकार से आपका आज का क्लास में रिटायरमेंट, इसके बाद डेथ ऑफ पार्टनर और डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, ये चैप्टर जो है, तीनों चैप्टर का MCQ क्वेश्चन जो जो इम्पोर्टेंट हमको लगा सभी इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन को सॉल्व हम लोगों ने किया। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का इशू ऑफ शेयर और डिवेंचर का कंबाइंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, और इसके बाद मैनेजमेंट का क्वेश्चन सभी चैप्टर से कंबाइंड करके करवा दिया जाएगा, और आप लोग अपना एग्ज़ाम का तैयारी करके एग्ज़ाम देने चले जाएं। थैंक यू। आज को क्लास को यहीं समाप्त करें।